पूछता है, अरे सुनो, वो नए सिपाही का इंतजाम करने को कहा था, वो हुआ कि नहीं? जी हुजूर, ये दोनों ही है आपके नए सिपाही। चिंता मत कीजिए, हम चोरों को ढूंढ निकालेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अति उत्तम। ये बोल पर्यटक और व्यापारी घर की ओर बढ़ता है। तभी एक सिक्का गिर के घूमते हुए एक सिपाही के पैरों तक पहुंच जाता है, जिसे देखो सिपाही की आंखें चमक उठी। वहाँ घर में व्यापारी पर्यटक को अपना घर बताने के बाद कहता है, देखो, तुम अपने सामान का ख्याल रखना, चोर अभी भी बाहर खुलेआम घूम रहा है। इस बात को ध्यान में रख के पर्यटक व्यापारी के दिए हुए कमरे में चला जाता है। पर भीतर आते ही उसे वहाँ बहुत गर्मी महसूस होती है, इसीलिए वो सामने वाली खिड़की को खोल देता है, जहाँ से ताजा हवा बहने लगती है। वाह, अब गर्मी महसूस नहीं होगी। ये कह के वो सोने चला जाता है और थकान के कारण जल्द ही गहरी नींद में खो जाता है। और फिर कुछ देर बाद खिड़की से दो पैर दबे पांव अंदर आते हैं और व्यापारी के कमरे में से वो सोने के सिक्कों का झोला उठाकर उसी खिड़की से बाहर जाने की तैयारी में होते ही है कि तभी पर्यटक ने उसका एक पांव दबोच लिया। जब वो चोर पीछे मुड़कर देखता है तो पर्यटक उसे देख आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, तुम तो नए सिपाही हो ना? हाँ हूँ, अब चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, वरना अंजाम बुरा होगा। शर्म नहीं आती? एक सुरक्षा कर्मी होकर चोरी कर रहे हो। देखो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें चुराए हुए सामान से आधा हिस्सा दे दूंगा। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, चलो तुम्हें अभी व्यापारी के पास लेके जाता हूँ। पर्यटक उसे खींचकर घर के बीचों बीच लाकर खड़ा करने वाला ही होता है कि उतने में सिपाही सिक्कों का झोला पर्यटक के ऊपर फेंक के उसके हाथ पकड़ लेता है और जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। ये सुन घर के सारे नौकर व्यापारी सहित वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है? तुमने हमारे मेहमान को ऐसे क्यों पकड़ा है? मालिक, इन्होंने चोरी की है। नहीं व्यापारी जी, ये झूठ बोल रहा है, बल्कि चोर ये है। देखिए मालिक, इनके हाथ में वही झोला है जो आप आज लेके आए थे। इतना ही नहीं तो इनके कमरे की खिड़की और दरवाजे को लेके